हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर वीके कॉमर्स टीम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बेटा हम लोग पिछली क्लास में इंडेक्स नंबर में वेटेड इंडेक्स नंबर के अंतर्गत वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर में मैंने कई प्रकार की रीतियाँ बताया, जिसमें दो रीति के विषय में चर्चा किए थे। एक लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर जो 1971 में लाए थे, जिन्होंने आधार जो माना था बेस ईयर क्वांटिटी को माना था। दूसरा मैंने बताया था पासेज इंडेक्स नंबर जो 1974 में, जो जर्मन के निवासी थे, 1974 में इन्होंने अपने इंडेक्स नंबर का प्रतिपादन किया था। 1871 में लास्ट पेयर और 1871 में लास्ट पेयर लाए थे और 1874 में पासे ने लाया था। ठीक है। और पासे का मानना था कि जो वेट माना था इन्होंने वो करंट ईयर क्वांटिटी को माना था। ठीक, इन्हीं दोनों सांख्यिक विधियों के आधार पर सूचकांकों का निर्माण करना है। तो क्वेश्चन उसी पर, इन्हीं दोनों रीति पर हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस के सीरीज फॉर्म में लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन को विधिवत समझा जाए और सॉल्व किया जाए। चलो क्वेश्चन देखते हैं। लिखा पहले, निम्न समंकों से वर्ष 2000 को आधार वर्ष मानकर वर्ष 2001 के लिए लास्ट पेयर तथा पासे सूचकांक परिकलित कीजिए। मतलब समंक दिए गए हैं, इसमें ईयर 2000 का है, ईयर 2001 का है। तो 2000 को क्या मानना है, आधार वर्ष मानना है। 2001 को क्या मानना है, चालू वर्ष मानना है। मानकर लास्ट पेयर तथा पासे सूचकांक का परिकलन करना है आपको। ठीक, तो ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। अब वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर जो पूछा है, ऑन लास्ट पेयर एंड पासेस ठीक, लास्ट पेयर और पासे दोनों के माध्यम से करना है। तो इसके लिए आप डायग्राम बना लेंगे पहले। अब लास्ट पेयर और पासे का पहला अलग अलग फार्मूला जान लेते हैं कि लास्ट पेयर लिखेंगे बाई लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर। इन्होंने बताया P01 इज इक्वल टू समेसन P1 अपॉन समेसन P0। अब देखो लास्ट पेयर में याद करना है, जो इनका वेट था, ये भार किसको माने थे बेटा, बेस ईयर क्वांटिटी को माने थे। तो Q0 से मल्टीप्लाई कर देना है, इंटू 100 कर देना है। ठीक, और अगर बाई अगला फार्मूला लिखेंगे, मैं इतना जगह छोड़ रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। दूसरा क्या पूछे हैं, पासे इंडेक्स नंबर। तो पासे इंडेक्स नंबर में निकालेंगे इंडेक्स नंबर P01 इक्वल टू समेसन P1 अपॉन समेसन P0। अब जो पासे महोदय थे, इन्होंने 1874 में जर्मन के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर को बेस माना था और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर को भार माना था। तो क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर का मतलब Q1 अपॉन Q1 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर Q0 यहाँ Q1, यही इतना अंतर है बस दोनों में। ठीक, फॉर्मुलाइजेशन नोट कर लीजिए। अब आपको क्या निकालना है, P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 और P0 Q1, यही निकालना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कॉलम किसका बनेगा, आर्टिकल का बनेगा। आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल, A B C
डी और ई दिख रहा होगा ना, डी और ई 5 प्रकार के आर्टिकल्स हैं। 5 आर्टिकल्स नोट कर लेंगे। उसके बाद आप बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे बेस किसको मानकर कहा है, 2000 को आधार मानकर, 2000 और किसका लेंगे, करंट 2001। अब इसकी क्वांटिटी लेंगे और इसकी प्राइस लेंगे। पहला प्राइस, उसके बाद क्वांटिटी, इसमें भी प्राइस लेंगे और क्वांटिटी। तो देखो बेटा, जो बेस ईयर की प्राइस होगी P0 माना जाएगा, जो बेस ईयर क्वांटिटी होगा Q0, और जो करंट का होगा P1 और Q1। इसको मैं पहले बताया था कि इधर देखिए 1 जो होता है करंट ईयर को हिंट करता है, 0 जो होता है बेस ईयर को या प्रीवियस ईयर को हिंट करता है। तो बेस ईयर था तो यहाँ पर P के पास 0 लगा दीजिए, Q0, करंट था P1 Q1, ठीक है, इसको आप जानते रहिएगा। अब देखोगे 2000 का प्राइस देखिए, ए की प्राइस क्या है, ए की प्राइस कितनी है, 2000 में ए की प्राइस, 2000 में ए की प्राइस 4 है, बी की कितनी है 6 है, और सी की 5 और डी की 4 और ई की 3, ठीक। और क्यू कितना क्वांटिटी है 9, 12, 15, 10 और 14, 10 और 14। ऐसे करंट वाला देख लीजिएगा, प्राइस 6 है, प्राइस 8 है, प्राइस 6 है, प्राइस 5 है और प्राइस 2 है। क्वांटिटी ले लीजिए 9 है, और 9 के बाद 8 है, 8 के बाद 11 है, 10 और 7। यही इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो आगे अब क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। अब क्या क्या कैलकुलेट किए जाएंगे, फार्मूले के आधार पर। यहाँ पर ये इतना आर्टिकल ए बी सी डी ई दिया गया, यहाँ लिख दिया गया, और 2000 का जो प्राइस और क्वांटिटी है, प्राइस क्वांटिटी यहाँ लिख दी गई, 4 9 4 9 6 12 6 12। ये हॉरिजॉन्टल है बेटा, ये वर्टिकल बन रहा है, बस इतना ही अंतर है, बाकी और कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा क्या क्या कैलकुलेट होगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, P1 Q0। सबसे पहले कॉलम क्या बनेगा, P1 Q0, P1 Q0। अब जरा देखिएगा, यहाँ लिखा है P1, यहाँ लिखा है Q0, देखो ये बगल बगल है ना, तो 9 6 54 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 12 8 96, 15 छक्का 90, 10 5 50, 14 दूना 28। समझ में आ गया ना। एक मिनट गड़बड़ हो रहा है, P1 Q0 यहाँ पर करना है, P1 Q0 देख लो, P1 Q0 P1 Q0 दोनों को मिनट 9 54, ठीक है। अगला कॉलम क्या, P0 Q0 बनाना है, तो P0 Q0 कॉलम बना लीजिए। यहाँ दोनों बगल बगल है, 4 9 36, 12 6 72, 15 5 75, 10 4 40 और 14 3 42, ठीक। तो ये दोनों निकल गया। आप इसमें देखिए P1 Q1 निकालना है, P1 Q1, तो P1 Q1 यहाँ बगल बगल है, 9 6 54 और 8 ढाई 64, 11 6 66, 10 5 50 और 7 दूनी 14, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगला कॉलम P0 Q1, P0 Q1, P0 Q1 निकालिए। P0 कहाँ है, यहाँ देखो, यहाँ P0 है और यहाँ Q1 है। सबसे लास्ट कॉलम वाला देखना है, Q1 यहाँ है बेटा
और P0 यहाँ है, P0 Q1 निकालना है। 4 गुणे 9, 9 चौक 36, फिर 6 गुणे 8, 8 छंग 48, और 11 गुणे 5, 11 पचे 55, 4 गुणे 4 10 10 चौक 40, 10 चौक 40, और 3 10, 4 गुणे 10 हो गए 10 से 40, और यहाँ 7 है, 7 गुणे 7 21। ठीक, समझ में आया सबको कि नहीं? कमेंट में बताओ। मल्टीप्लाई करना समझ में आ गया ना? देखिएगा, अगर दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा अच्छे से, है ना? तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना है P1 Q0, P1 Q0, यहीं पर 0 है, Q0 है, P1 Q1, इन्हीं चारों वैल्यू को आपस में लेकर मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है, क्योंकि समेशन लगा है सब में। सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ना है। जोड़ेंगे तो P1 Q0 कितना आ रहा है बताइएगा? P1 Q0 कितना आ रहा है? ये हो जाएगा 318, यह आ जाएगा 318। और P0 Q0 कितना है? 36 प्लस 72 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 42, जाएगा 265। कितना आएगा? 265। आप लोग भी कैलकुलेटर में लिखते रहिएगा, कैलकुलेटर से करते रहिएगा। P1 Q1 आएगा 248, 248। P0 Q1 जो आएगा वो होगा करेक्ट 200, 36 प्लस 48 55 40। ठीक, ये आपको मिल गया है। अगर आपको ना दिख रहा हो, मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, देख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए, अब दिख रहा होगा। ठीक, अब इसी को क्या करना है? फार्मूले पर रखना है। फार्मूले पर रखेंगे तो समेशन P1 Q0 कितना, जरा देखिए, P1 Q0 318 बटे P0 Q0 कितना है? 265 गुणे 100, साल का लीजिए। और P1 Q1 है आपका 248 अपॉन P0 Q1 200 गुणे 100, सॉल्व कर लीजिए दोनों, आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 और 2 4 8, 124 आंसर होगा किसका? लास्ट पासे का 124, पासे का एकदम करेक्ट आ रहा है 124। लास्ट पेयर का निकालेंगे 318 बटे 265 गुणे 100, तो ये सॉल्व करिएगा, आ रहा है 120, ये आंसर आ रहा है 120। ठीक, तो बाई लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर क्लियर हो गया और बाई पासेस इंडेक्स नंबर क्लियर हो गया। ठीक, अब आप सवाल इस तरह से था, मैंने समझाया, टेबल बनी, लगाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन 15 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिस करिएगा, इस पर मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आपके पास, लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी जरूर बताइएगा। ठीक, तो आज क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं, और विधिवत आप लगे रहिए। फिर मैं बता रहा हूँ, प्रमोट कर होने का कोई चांस नहीं है। कोई अफवाह कर रहा है तो आप उसमें जाकर अपनी पढ़ाई ना बर्बाद करें, आप रेगुलर बने रहें पढ़ाई पर, और हमको कुछ नहीं करना, बाकी जो होगा वो आपके लिए होगा। ठीक है, धन्यवाद।